भारतीय सेना के वीरों की गौरव गाथा कहानी। अगर हमारे देश की सीमा पर हमारी सेना ना हो तो देश में आए दिन दंगे फसाद और मौत का खूनी खेल खेला जाएगा। लेकिन जिस सेना ने हमें इतनी आज़ादी दी है, कभी सोचा है इस आज़ादी को देने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है? यदि नहीं, तो आज हम आपको अपनी कहानियों के माध्यम से बताना चाहेंगे। ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई है। अपने परिवार की फिक्र के बिना जान की बाजी लगाकर आए दिन दुश्मनों की गोलियों का जवाब देने के लिए हमेशा रहता है। आज हम आपको उन्हीं वीरों की कहानी अपने शब्दों में सुनाने जा रहे हैं, ताकि देश का हर व्यक्ति को भारतीय सेना के महत्व को जान पाए और भारतीय सेना का दिल से सम्मान करे। महाराष्ट्र राज्य के एक छोटे से शहर में एक वसंत नाम का लड़का रहता था। वसंत के मन में बचपन से ही देश सेवा करनी था, इसलिए बड़े होकर वसंत ने फौज में दाखिला लिया और एक अच्छा सिपाही बन गया। सेना से जुड़ने के कुछ समय बाद वसंत ने शादी कर ली। शादी के बाद सिर्फ 2 महीने वह अपने पत्नी के साथ रहा और उसके बाद उसे फिर से सीमा पर लड़ने के लिए बुला लिया गया। वसंत के जाने के बाद उसकी पत्नी को भी काफी अकेलापन महसूस होता, लेकिन वह अपने पति की भावनाओं का और उनके फैसलों का सम्मान करती थी। शादी को बीते 2 साल हो चुके थे। अब वसंत की पत्नी मां बनने वाली थी, लेकिन गर्भवती होने के बाद भी वसंत की पत्नी को ये सारा समय अकेला ही रहना पड़ा, क्योंकि इस समय वसंत सीमा पर अपनी ड्यूटी में तैनात था। वक्त बीतता गया और 9 महीनों बाद वसंत की पत्नी ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद भी वसंत उस बच्ची को देखने के लिए नहीं आ पाया, क्योंकि उसे एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा था। फौजी की जिंदगी ऐसे ही होती है। उनके पास ना तो परिवार के लिए समय होता है और ना ही परिवार की देखरेख के लिए, लेकिन उनके अंदर जितना अपने देश के प्रति प्रेम होता है, उतना ही प्रेम अपने परिवार के लिए भी होता है। वसंत की पत्नी ने अपनी छोटी सी बच्ची का नाम पायल रखा था। जब पायल 3 साल की हो गई तब वसंत घर वापस आए। इस समय पहली बार वसंत ने पायल को देखा। अपने बेटी को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। वसंत ने अपनी बच्ची को बहुत सारा प्यार किया और अपनी छुट्टियों का समय अपनी बच्ची के साथ खेलने में बिताया। कुछ समय तक वसंत अपनी पत्नी और बेटी के साथ ही रहे, लेकिन जब भी उन्हें बुलाया जाता तो उन्हें जाना पड़ता था। देखते ही देखते कुछ साल ऐसे ही बीत गए। अब पायल 8 साल की हो चुकी थी। वसंत ज्यादा से ज्यादा समय बाहर ही रहते थे और सिर्फ त्योहारों में या बेहद महत्वपूर्ण कार्यों में अपने परिवार से मिलने आ पाते थे। पायल का पूरा समय अपनी माता के साथ ही बीतता था। पायल बचपन से ही पिता से दूर रहने की वजह से वह अपने पिता को बहुत ज्यादा याद करती थी। वहीं वसंत भी अपनी बेटी पायल को देखने के लिए अक्सर खाली समय में वीडियो कॉल करते थे। हर साल की तरह इस बार भी वसंत त्योहार में घर आने वाला था। 10 दिनों के बाद होली थी। पायल और उसकी मां भी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वसंत त्योहार पर घर आने वाले थे और वो अपने साथ ढेर सारे खिलौने व चॉकलेट लाने वाले थे। अपने पिताजी के इंतजार में पायल बार बार अपनी माता से पूछती कि माँ, पिताजी कब घर आएंगे? तो उसकी माँ कहती कि बेटा, होली के आने में अभी 10 दिन बाकी है। पापा आएंगे और ढेर सारी खिलौने तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। लेकिन बच्चे का मन कहाँ मानने वाला था। पायल ने अपनी माँ से कहा कि पिताजी को फोन कीजिए, उनसे कहिए कि जल्दी से घर वापस आ जाए और मेरे लिए ढेर सारे रंग और चॉकलेट लाना बिल्कुल ना भूलें। काफी जिद करने के कारण पायल की मां वसंत को फोन लगाती है और उनसे कहती है कि आपकी बेटी आपसे मिलने की जिद कर रही है, तो जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। बेटी की नटखट बातों को सुनकर वसंत कहता है कि मुझे मेरी बेटी से मेरी बात करवाओ। बाप बेटी काफी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं और फिर फोन रख देते हैं।
अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए वसंत कर्नल के पास 3 दिन बाद से होली तक छुट्टी लेने के लिए जाता है। कर्नल से अनुमति पाने के बाद वसंत वापस अपनी ड्यूटी पर जाता है, पर अचानक उसके पास बमबारी होने लगती है। एक बम सीधा वहां जाकर गिरता है जहां वसंत खड़ा होता है, जिसके कारण वसंत के शरीर पर भी बम के छींटे पड़ जाते हैं, जिससे वसंत के हाथ और पैर पर काफी चोट लग जाती है। बम का असर पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए और वसंत की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को मौके पर ही वसंत का हाथ काटना पड़ता है। अपने इन हालातों को देखकर वसंत को बहुत बुरा लगता है। वह सोचता है कि अब वह अपनी बेटी के साथ होली कैसे मनाएगा। वसंत को इस हालत में देखकर उसकी पत्नी और बेटी दोनों ही डर जाएंगे, जिसकी वजह से उन दोनों की होली भी खराब हो जाएगी। इन सब बुरे विचारों को सोचते सोचते अचानक वसंत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे अपनी बेटी पायल के लिए बहुत बुरा लगता है। वसंत सोचता है कि वह अपनी छुट्टी कैंसिल कर ले और घर ना जाए। सेना में वसंत का एक प्यारा दोस्त होता है। दोस्त का नाम विक्रम था। विक्रम को वसंत अपने मन की सारी बातें कहा करता था। वसंत की आंखों में आंसू देखकर विक्रम पूछता है कि क्या हुआ वसंत, तुम्हारी आंख में को। वसंत अपने मन की सारी बातें कहा करता है। तब वसंत विक्रम से कहता है कि तुम तो मेरे हालत से वाकिफ ही हो, मुझे बताओ अब मैं अपनी नन्ही बच्ची के पास ऐसी हालत में जाऊं तो जाऊं कैसे। मेरी छोटी बच्ची मुझे इस हालत में देखकर रोने लगेगी और मैं नहीं चाहता उसकी होली खराब हो, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी छुट्टी कैंसिल कर लूं। वसंत के इन बातों को सुनकर विक्रम उससे कहता है कि तुम्हें अपनी छुट्टी कैंसिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ये हाथ तुम्हारी हकीकत है और कभी ना कभी यह तुम्हारे परिवार को जरूर पता चलेगी, इसीलिए तुम्हें छुट्टी लेकर घर जरूर जाना चाहिए। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर तुम अपने परिवार को खुद के बारे में नहीं बताओगे पर उन्हें ये बात किसी और से पता चलेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। विक्रम वसंत को ये भी कहता है कि वसंत घर जाने पर तुम्हारा परिवार तुम्हें इस हालत में देखकर रोएगा, परेशान होगा, लेकिन तुम्हें संयम रखते हुए उन्हें हौसला देना है। विक्रम की इन बातों को सुनकर वसंत घर जाने के लिए मान जाता है। वसंत विक्रम को उसका हौसला बढ़ाने के लिए और इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देने के लिए उसको धन्यवाद कहकर उसी शाम को ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। ट्रेन के पूरे सफर के दौरान उसके मन में बस यही बात चल रही होती है कि उसके परिवार वाले उसकी हालत को देखकर क्या प्रतिक्रिया देंगे। ये सोच सोचकर वसंत को बहुत चिंता होती है, लेकिन वसंत किसी तरह स्टेशन से अपने घर जाता है और घर जाकर घर के दरवाजे को खटखटाता है और आवाज देते हुए कहते हैं कि पायल मैं आ गया हूँ, आकर दरवाजा खोलो। अपने पिता की आवाज को सुनते ही पायल दौड़ते हुए दरवाजे के पास आती है और दरवाजा खोलती है। पायल की माँ भी उसके साथ ही आती है। वसंत एक हाथ से अपना सूटकेस उठाए हुए होता है और अपने कटे हुए हाथ को अपने पीठ के पीछे छुपा लेता है। अपने पिता को अपने सामने देखकर पायल बहुत खुश हो जाती है और खुशी से चिल्लाने लगती है। पर जब वो देखती है उसके पिताजी ने एक हाथ पीछे छुपा रखा है तो वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी आपने पीछे क्या छुपा रखा है, बताओ बताओ। पायल को मानो ऐसा लगता है कि वह उसके लिए कोई खिलौना लेकर आए हैं, जिसे सोचकर वह मन ही मन खुश होने लगती है। तब वसंत प्यार से कहते हैं बेटा बताता हूँ, पहले अंदर चलो। लेकिन पायल कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसने वसंत की बात नहीं मानी और जिद करने लगी। अपनी बेटी को इस तरह जिद करते हुए देखकर पायल की मां ने भी वसंत से कहा कि अब दिखा दीजिए ना, क्या छुपा कर रखे हैं आप इसके लिए। लेकिन वसंत अपने उदास मन से पायल की मां से कहता है कि शीतल इसे अंदर लेकर चलो, उसके बाद मैं बताता हूं कि क्या बात है। वसंत की बात को सुनकर पायल की मां शीतल पायल को समझाते हुए कहती है कि बेटा तुम्हारे पिताजी काफी लंबा सफर तय करके आए हैं, इसके वजह से बहुत थक गए हैं। अपने पिताजी को अंदर आने दो और थोड़ा आराम करने दो, उसके बाद तुम खुद देख लेना कि वो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं।
वसंत, पायल और उसकी माँ तीनों ही घर के अंदर चले आते हैं। घर के अंदर आने के बाद वसंत पायल को कहता है कि बेटा आप थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाओ, मुझे आपकी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। अपने पिता की बात सुनकर पायल एक अच्छे बच्चे की तरह अपने कमरे में चली जाती है। अब वसंत पायल की माँ से कहता है कि शीतल, मैंने तुम्हें पायल से अलग इसलिए बात करने के लिए बुलाया है ताकि तुम मेरी परेशानी को समझ सको, क्योंकि मेरी परेशानी को जानने के बाद अगर तुम ही परेशान होकर रोने लगोगे तो पायल को कौन समझाएगा। वसंत इन बातों को सुनकर पायल की माँ घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। अपनी पत्नी के इन बातों को सुनकर वसंत उससे कहता है कि देखो, तुम रोना मत, क्योंकि तुम्हें खुद को संभालना होगा। ये कहता हुआ वह अपना कटा हुआ हाथ उसे दिखाता है। अपने पति के इस हालत को देखकर वसंत की पत्नी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, वह बहुत रोने लगती है। वसंत कहता है, देखो, अगर तुम ऐसे रोवोगी तो पायल को कौन समझाएगा, कौन उसे संभालेगा। फिर वसंत अपनी इस दुर्घटना की पूरी जानकारी अपनी शीतल पत्नी को बताता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी शांत होती है और उसे एहसास होता है कि अब रोने से कुछ नहीं होगा। वसंत अपनी पत्नी से कहता है कि हमें ये पायल को ये बात प्यार से समझानी होगी कि यही अब हकीकत है, और हमें इस बात का दुख मनाए बिना इसे स्वीकार करना होगा। अपनी पत्नी को समझाने के बाद वसंत अपनी बेटी को अंदर बुलाता है। वसंत पायल को वो सारे गिफ्ट देते हैं जो वो उसके लिए लेकर आए थे। इसमें पायल के पसंदीदा खिलौने भी थे और वो उन खिलौनों से खेलने लगती है। पर कुछ पल भर बाद पायल को अपने पिता का कटा हुआ हाथ दिख जाता है और जोर से पापा तीन चिल्लाते हुए पायल रोने लगती है। पायल को बहुत अधिक रोता देखकर वसंत और पायल की मां दोनों प्यार से अपनी बेटी के सिर को सहलाते हुए उसे चुप कराते हैं। फिर पायल की मां कहती है, क्या हुआ बेटा, पापा तुम्हारे पसंद के खिलौना लाने भूल गया क्या? पायल रोते रोए कहती है, पापा का हाथ। वसंत मुस्कुराता है, तो ये बात है, देखो बेटा, बॉर्डर में ऐसे हादसे होते रहते हैं। हम फौजी हैं और हमारा जीना और मरना सभी भारत माता के लिए ही है। हमें ये तक नहीं पता होता कि हम अगले पल कहाँ रहेंगे, क्या हम अपने परिवार के पास जिंदा लौटेंगे या नहीं। हमें पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निभाना होता है। हमारे लिए परिवार और त्योहारों से ज़्यादा जरूरी देश की सुरक्षा करना है, और देश के ऊपर तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तुम एक बहादुर लड़की हो और तुम्हें परेशानियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। अब जो बीत गया है उस पर ध्यान देकर हम आने वाले सुख को क्यों खराब करें? जीवन में सुख का आना जाना लगा रहता है, पर इंसान को विपत्ति के समय घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। वसंत के इन शब्दों को सुनकर पायल चुप हो जाती है और कहती है, पापा मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करूंगी और सेना पर जाऊंगी। ये सुनकर वसंत कहते हैं, बेटा मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी जैसी बहादुर बेटी का पिता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह के अच्छी अच्छी कहानियां सुनने का शौक रखते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।